अगर आप जानना चाहते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियर बनने के लिए क्या करना पड़ता है तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मैकेनिकल इंजीनियर बनने के लिए कौन सा कोर्स करना होता है, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए और उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, यानी कि 10th में या फिर 12th में आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, ठीक है। और क्या प्रोसेस होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए, किस तरीके से आप कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो डेफिनेटली आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होने वाली हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सभी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आपको बताते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि मैकेनिकल इंजीनियर की डेफिनेशन क्या होती है। एक ऐसा इंजीनियर जो मशीनों यानी कि जो हमारी मशीन्स होती हैं और वाहनों यानी कि व्हीकल्स, ठीक है, इंजन्स, इनका रिपेयरिंग करे यानी कि इनकी मरम्मत करे या फिर इनका निर्माण करे या फिर उनकी डिज़ाइन करे, उस इंजीनियर को हम मैकेनिकल इंजीनियर कहते हैं, यांत्रिक इंजीनियर कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के लिए कौन कौन से कोर्सेज होते हैं। तो इसके लिए 2 टाइप्स के कोर्सेज अवेलेबल हैं, एक तो डिप्लोमा कोर्सेज, दूसरा डिग्री कोर्सेज। डिप्लोमा कोर्सेज जैसे कि डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। डिग्री कोर्सेज की बात करें जैसे कि बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और बी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो आफ्टर 10th आप डिप्लोमा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। डिप्लोमा कोर्स के लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है, 10th, ठीक है। आफ्टर 10th आप डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर सकते हैं या फिर आफ्टर 12th अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए 10th में आपके पास मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए, बिकॉज आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होता है। एंट्रेंस एग्जाम जो है वो स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्जाम होता है। यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में कंडक्ट कराया जाने वाला जो एग्जाम है उसका नाम है जीकप, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल उत्तर प्रदेश। इसके अलावा अदर राज्यों में एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। तो आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हैं, जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आप अपने राज्य में पता कर लीजिए कौन सा एंट्रेंस एग्जाम है और उसके थ्रू आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। किसमें? डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कोर्स में, पॉलिटेक्निक कोर्स में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच से। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ब्रांचेस होती हैं, एक तो मैकेनिकल ऑटोमोबाइल, मैकेनिकल प्रोडक्शन, मैकेनिकल कैड यानी कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको ब्रांच चूज करने का ऑप्शन मिलता है कि आपको ऑटोमोबाइल में जाना है या फिर प्रोडक्शन में या फिर कैड में, ठीक है। तो आफ्टर 10th यदि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप डिप्लोमा कर सकते हैं, पॉलिटेक्निक कोर्स कर सकते हैं। अगर आप बीटेक कोर्स करना चाहते हैं यानी कि डिग्री कोर्सेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 12th पास होना ज़रूरी है। 12th में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स यानी कि पीसीएम सब्जेक्ट होना चाहिए। और यहाँ पर यह भी है, अगर आप इंडियाज़ पॉपुलर इंस्टीट्यूट्स से बीटेक करना चाहते हैं तो उसके लिए 12th में आपके मिनिमम 75% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हैं, ठीक है। अगर आप ST/SC के कैंडिडेट हैं तो आपके मिनिमम 65% मार्क्स होने चाहिए, या फिर आप ओबीसी से हैं तभी आपके मिनिमम 75% मार्क्स 12th में होने चाहिए। कब? जब आप IIT से बीटेक करना चाहते हैं तब। IIT से बीटेक करने के लिए क्या करना होता है, आपको नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम JEE देना होता है। इसका फुल फॉर्म होता है जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है, JEE मेन एंड एडवांस्ड। तो ये एग्जामिनेशन आपको क्लियर करने होते हैं। ये नेशनल लेवल के एंट्रेंस एग्जाम में काफ़ी कंपटीशन होता है। अगर आप बहुत अच्छे तरीके से सभी चीज़ें करते हैं तो आप इनको भी क्रैक कर सकते हैं और IITs में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्टेट लेवल की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर जो कॉलेजेस हैं उनसे भी बीटेक आप कर सकते हैं। इसके लिए स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं, ठीक है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो अपना अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती हैं, जिसके थ्रू भी आप उनमें एडमिशन ले सकते हैं, बीटेक कर सकते हैं, बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और बी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आफ्टर 12th अगर आप IIT से बीटेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको JEE क्लियर करना होगा, ठीक है। अगर आप किसी स्टेट लेवल के इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होता है, ठीक है। 12th में आपके पास PCM होना चाहिए। अगर आप स्टेट लेवल के कॉलेज से इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए मिनिमम 50 to 60% मार्क्स जो हैं वो आपके 12th में होने चाहिए। तो हमने इन चीज़ों के बारे में बात कर ली है कि आफ्टर 10th आप कौन सा कोर्स कर सकते हैं और आफ्टर 12th कौन सा कोर्स कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सेमेस्टर के बारे में कि कितना टाइम लगता है आपको कोर्स को कंप्लीट करने में। सबसे पहले हम बात करते हैं डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, ठीक है। अगर आप इसे आफ्टर 10th करते हैं तो 3 साल का समय लगता है।
3 इयर्स का टाइम आपको लगता है इस कोर्स को कंप्लीट करने में। और इसमें सेमेस्टर्स की बात करें तो डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 6 सेमेस्टर्स होते हैं, कुल 6 सेमेस्टर होते हैं। ठीक है, प्रत्येक सेमेस्टर 6 महीने का होता है, यानी कि 1 सेमेस्टर इक्वल टू 6 मंथ्स। ठीक है, अगर हम बीटेक की बात करें तो बीटेक में 8 सेमेस्टर होते हैं, टोटल 8 सेमेस्टर्स होते हैं। ठीक है, और इसकी जो ड्यूरेशन है वो क्या होती है, 4 इयर्स होती है। सेमेस्टर कितने होते हैं, 8 होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, तो हमने इसके बारे में भी बात कर ली है। अगर हम बात करें कि इसके बाद जॉब की, तो आफ्टर डिप्लोमा आप प्राइवेट गवर्नमेंट दोनों प्रकार की जॉब्स कर सकते हैं। अगर आपके कॉलेज से प्लेसमेंट हो जाता है तो आप प्राइवेट जॉब के लिए आसानी से मतलब जॉब पा सकते हैं। ठीक है, कॉलेज के प्लेसमेंट के थ्रू। इसके अलावा आप किसी कंपनी में जाकर भी इंटरव्यू देकर के जॉब पा सकते हैं। और कॉलेज की प्लेसमेंट की जो जॉब है वो काफ़ी इजी रहती है कंपेयर टू आप कंपनी में जाकर के जॉब करते हैं। ठीक है, कॉलेज की तरफ से यदि आप जाते हैं तो आपको सैलरी भी स्टार्टिंग में सही मिलता है। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी कंपनी में जाते हैं, खुद जाते हैं, फ्रेशर हैं, तब आपको सैलरी भी कम मिलता है और थोड़ा जॉब लगना मुश्किल भी होता है। ठीक है, और गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो आफ्टर डिप्लोमा आप एसएससी जेईई के लिए अप्लाई कर सकते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जूनियर इंजीनियर के अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो आप एसएससी जेईई मैकेनिकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप अच्छे तरीके से इसे क्लियर करते हैं, सभी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, तो आप एक जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल बन सकते हैं। ठीक है, तो आफ्टर डिप्लोमा आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं। आफ्टर डिप्लोमा आप बीटेक कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, डिप्लोमा के बाद आप बीटेक में लेटरल एंट्री ले सकते हैं, बीटेक के सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। इस तरीके से जो आपका बीटेक है वो 3 साल में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद बीटेक कंप्लीट करने के बाद आपके सामने कई सारे ऑप्शंस होते हैं। आप चाहे तो सिविल सर्विसेज में भी जा सकते हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी जा सकते हैं। इसके अलावा और भी करियर ऑप्शंस हैं आफ्टर बीटेक। ठीक है, तो हमने इन चीज़ों के बारे में बात करी। अगर आपका इससे अलग कोई सवाल है तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हम उसका जवाब जल्द ही आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी अदर डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर कि आप किसी अदर टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम एनालिसिस करेंगे, दिन उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे और आपको एक डेफिनेट सोल्यूशन देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, चीज़ें समझ में आती हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसा इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल राइट इन्फो क्लब को, जहाँ पर आपको मिलती है राइट इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो को देखने के लिए स्टूडेंट्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप इट अप, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।